अपना आगे आते रहेंगे। देखिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है भाई। इसको बोहर मैग्नेटॉन के नाम से भी इसको जाना जाता है। बोहर, नील बोहर आपको जानते हैं आप, एटॉमिक मॉडल में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बनने में। तो उनके सेकंड, भाई आवाज़ माइक ऑफ करें, सेकंड पोस्टुलेट को हमें यहाँ कंबाइन करना है, नील बोहर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। बोर मैग्नेटॉन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में क्या देखो, एक ऑर्बिट है हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और इस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो आर है, और ये उसका न्यूक्लियस है बीच में, सेंटर है मतलब। और ई इलेक्ट्रॉन का इसका चार्ज है, और वेलोसिटी आपको सबको पता है, आप 11th क्लास में पढ़ सकते हो, टेंजेंशियल दिखाते हैं वैसे, वी वेलोसिटी है इसकी। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एम है। तो इलेक्ट्रॉन ये जैसे मैंने दिखाया एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो करंट ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो आपको बताना क्लॉक वाइज होगा या एंटी क्लॉक वाइज होगा, कैसे होगा। तो इसमें आई करंट हो गया इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका जो होगा वो हमें निकालना है ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कैसे हम इसको सोल्व करें। करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आई हो जाएगा। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, और टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन वो मान लो, और इसको पूरा करने के लिए सर्कुलर जो आपका ऑर्बिट दिखाया है टी लेता है मान लो। ओके, अब वो एक रिवॉल्यूशन जब करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मैं यहाँ पे टाइम यदि निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, टाइम इक्वल टू टी निकालना चाहता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन वन रिवॉल्यूशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऐसे निकाल लूंगा। तो यहाँ से मेरा टाइम निकलेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन वन रिवॉल्यूशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आई जो है करंट हमारा वो आ जाएगा ई, इस वी को ऊपर ले जाओ, वी अपॉन 2 पाई आर, ये हमारा करंट आएगा विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब करंट हमारे पास आ गया, लूप आपका सर्कुलर है ही, मतलब जो ऑर्बिट है सर्कुलर आपने कंसीडर किया है, तो करंट हमारे पास है, ऑर्बिट सर्कुलर है, तो डेफिनेटली उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी हम निकाल पाएंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जैसे कैसे निकालते हैं हम, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एम से लिख देते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है करंट इन द लूप, करंट इन द ऑर्बिट, एरिया ऑफ द ऑर्बिट, या करंट इन द लूप इनटू एरिया ऑफ द लूप। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो करंट आपने इक्वेशन 1 में निकाला है, उसको पुट कीजिए यहाँ पे, ये ऊपर दिख रहा है आपको, ई वी अपॉन 2 पाई आर। और एरिया ऑफ दी ऑर्बिट आप सबको जानते हैं सर्कुलर है ये, तो पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा यदि हम सोल्व कर लें तो पाई से पाई हम काट सकते हैं, आर से आर हम काट सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा जो है हाफ ई वी, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, हाफ ई वी। ये 1 मार्क्स में भी बहुत ज़्यादा बार आता है, तो अब इसको जो है मैं इसमें स्टार बना देता हूँ, मतलब स्टार मतलब 1 मार्क्स में आ रहा है बार बार। इसमें ऐसे भी आता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द प्रोटॉन निकालो या किसी चार पार्टिकल का निकालो, तो फिर ये थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी चार पार्टिकल के लिए पूछे तो हाफ, जितना भी उसका चार्ज यहाँ पुट करना, क्यू वी इंटू। तो जनरल चार पार्टिकल के लिए हाफ क्यू वी आर हो जाएगा, जैसे प्रोटॉन के लिए हाफ क्यू वी आर हो गया। अल्फा पार्टिकल के लिए क्यू की वैल्यू 2 क्यू होती है, तो 2 QVr/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी पार्टिकल का निकाल सकते हो। इसका अब इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो ये आ गया बोर, जब बोर का जो है सेकंड पोस्टुलेट कंबाइन करेंगे तो देखो क्या होता है। बोर, कौन बताएगा बोर का सेकंड पोस्टुलेट, बताइए। बोर सेकंड पोस्टुलेट क्या है एटॉमिक मॉडल का, अकॉर्डिंग टू, तो वो कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, वही ऑर्बिट परमिसिबल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होता है। तो स्टेटमेंट देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, according to Bohr's second postulate of atomic model, only those orbit are permissible,
only those electron orbits are permissible in which angular momentum of revolving electron, only those orbits are permissible in which angular momentum of revolving electron, angular momentum of revolving electron is integral multiple of 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 h by 2, where h is the Planck constant, where h is the Planck constant. where h is the Planck constant. ठीक है, तो ये हमारा है जी बोर का सेकंड पोस्टुलेट। इसको हमें कंबाइन करना है जी ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट में, और कंबाइन करके जो है बोर मैग्नेटिक जो है बोर के सेकंड पोस्टुलेट को लिख लिया, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ h by 2। अब एंगुलर मोमेंटम आप सबको पता है, ये होता है लीनियर मोमेंटम mv इंटू r, r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट h by 2। तो हमें यहाँ से जो है ये वी आर की वैल्यू निकालनी है, और इसको यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं वी आर को, तो ये आता है हमारा एन एच, एम को नीचे लिया हुआ यहाँ पे बाय 2 पाई। इसे आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। अब ये जो वी आर की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए, कंबाइन इक्वेशन 2 एंड 3, कंबाइन इक्वेशन 2 एंड 3। तो वी आर की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू हाफ, वहाँ से आता हाफ ई वी आर। ठीक है, तो तुम्हें आज रन करना ही करना है। और ये जो वी आर की वैल्यू है, यहाँ पे वी आर की वैल्यू आप रखिए, तो ये होगा हाफ ई, वी आर की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ एन एच बाय 2 पाई। तो यहाँ से मेरा मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है एन ई एच 2 इंटू 2 4, एन ई एच बाय 4 पाई, एन ई एच बाय 4 पाई। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के पोस्टुलेट को, सेकंड पोस्टुलेट को हमने बोर गेज करके निकाला। ठीक है जी, यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, अब यदि हम एन की वैल्यू को 1 पुट कर दें, तो एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 मिनिमम होता है हमारा, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी मिनिमम आएगा हमारा। उसी मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, उसी को बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। देखो एन को 1 पुट करो बेटे आप, तो ये बन जाएगा, ठीक है, m1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। इसको m1 लिख लो, या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं म्यू, म्यू का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बी। तो म्यू बी का मतलब क्या होगा, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू एन को 1 पुट कर दो ऊपर, ई एच अपॉन 4 पाई, ई एच अपॉन 4 पाई। तो ये बोर मैग्नेटॉन आ जाएगी। 1 मार्क्स में कई बार आ जाता है, तो तुम्हें इसको भी अच्छे से अपने ध्यान में ले लेना, अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो। तो ये मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में, इसी को बोला जाता है बोहर मैग्नेटॉन। उसके बाद फिर एक टर्म आती है यहाँ पे गायरो मैग्नेटिक रेशियो, इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे निकालने आपको। गायरो मैग्नेटिक रेशियो, आपके नॉलेज के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। गायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है एक कांस्टेंट रेशियो है, ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट का कोई भी फार्मूला आप इसमें डाल दो, जो ऊपर निकले हैं बहुत सारे, उनमें से कोई भी एक डाल दो। जो सिंपल वाला निकला वो डालता हूँ मैं, हाफ ई वी आर अपॉन एंगुलर मोमेंटम का मैं डाल देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम का तुम सबको पता है
ठीक है जी। तो एंगुलर मोमेंटम का डाल देते हैं हम। ओके, एम वी आर पता है ना सभी को, ये एम वी आर होता है। ठीक है, तो वी आर से वी आर ये कट गया तो ये आ गया ई बाय टू है, ई बाय टू है। तो इसी कांस्टेंट रेशियो को हम बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसमें पुट करो, वन इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं अभी हम, 1.6 इंटू 10⁻⁹ और मास 9.1 इंटू 10⁻⁴। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास पुट करने के बाद मेरा गायरो मैग्नेटिक रेशियो जो आता है 8.8 इंटू 10⁻10। हमेशा कांस्टेंट होगा ये इलेक्ट्रॉन जिस किसी भी एक पार्टिकल के लिए या किसी भी एक रिवॉल्विंग बॉडी के लिए जिसके ऊपर चार्ज है। तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, यहाँ उसके बाद बॉडी का मास आ जाएगा। ये किसी बॉडी के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, चार पार्टिकल